साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विंटर्स टेल को। अगर हम विंटर्स टेल की बात करते हैं तो इसको 1609 में लिखा गया है। ठीक है, किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। और अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स जो है वो मल्टीपल सोर्स हैं। इसके कई सारे सोर्स हैं विंटर्स टेल के। ज़रा हम देख लेते हैं वो कौन कौन से सोर्स हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपका कोई सा भी सोर्स पूछा जा सकता है। अगर हम रॉबर्ट ग्रीन का एक पास्टोरल रोमांस है, रॉबर्ट ग्रीन का ये राइटर का नाम है और इनका एक वर्क है जो कि पास्टोरल रोमांस है और उस नाम है उसका पोंडेस्टो। क्या नाम है? पेंडेस्टो। तो पेंडेस्टो भी इसका सोर्स माना जाता है। और दूसरा इसका कौन सा सोर्स माना जाता है? अगर हम सेकंड सोर्स की बात करें तो ओविड की मेटामार्फोसिस भी इसका सोर्स है। इसके बाद बोकेशियो की डेकामोरान। तो ये तीनों, रॉबर्ट ग्रीन की पोंडेस्टो, ओविड की मेटामार्फोसिस और बोकेशियो की डेकामोरान, ये तीनों विंटर्स टेल की क्या हैं? सोर्स हैं। अगर हम जॉनर की बात करें कि इसका जॉनर क्या है, ठीक है, इसकी शैली क्या है, तो ये ड्रामेटिक रोमांस में रखा गया है। और ये 1610 या 1609 से लेकर के 1611 के बीच में इसको लिखा गया है। आप 1600 कहीं कहीं आपको 1609 तो कहीं कहीं आपको 1610 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको, ये प्रिंटेड हुआ है, यानी कि प्रिंटेड या पब्लिश हुआ। कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट फोलियो 1623 में। जो 1623 यानी कि 1623 में हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा जो फर्स्ट फोलियो लॉन्च किया गया था, उसी में इसको रखा गया था। किसको? विंटर्स टेल को। ठीक है, इसमें टोटल 36 प्ले रखे गए थे, जिसमें एक प्ले को नहीं रखा गया था। वो क्या था? हमारा पेरिकल्स था। अगला हम अगर सेटिंग की बात करें तो सम टाइम इन सिसिलिया एंड सम टाइम इन बोहेमिया। तो कभी कभी इसका सेटिंग जो है आपको सिसिलिया में दिखाया जाता है, तो कभी कभी बोहेमिया में दिखाया जाता है। ठीक है, अब इस प्ले के मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, आप इनके मेन कैरेक्टर को ध्यान से ज़रा समझ लीजिएगा। मैं पहले तो ओरली बता रहा हूँ। हरमियोन है, पाउलिना है, पर्डिटा और फ्लोरिजिल हैं। ठीक है, और इसके बाद में पॉलिक्सीन है। कौन? पॉलिक्सीन है, लियोनार्डो है, कैमिलियो है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटीगोनस है और मेमिलियस है। इसके बाद में कौन? क्लेमिनस है। तो ये इसके क्या हैं? इम्पॉर्टेंट इसके कैरेक्टर हैं। अब उन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लीजिएगा। अब डिटेल की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर आपको समझ आएगा। जो लियोनार्डो हैं, तो लियोनार्डो क्या हैं? ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर, यानी कि ये एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं, यानी कि मुख्य पात्र आप कह सकते हो इनको। और क्या कह सकते हो? सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान बनाए रखना है, तो ये किंग ऑफ सिसिली दिखाए जाते हैं, यानी कि सिसिली के ये राजा होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको जो ध्यान बनाए रखना है वो क्या है? एक बोहेमियन किंग होते हैं, एक बोहेमिया के राजा होते हैं जिनका नाम होता है पॉलिक्सीन। और पॉलिक्सीन के एक चाइल्डहुड फ्रेंड दिखाए जाते हैं, यानी कि ये जो पूरा प्ले है ना विलियम शेक्सपियर का, वो बचपन के दो दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है कि बचपन में कितने अच्छे ये दो दोस्त दिखाए जाते हैं और बाद में इनके बीच किस तरीके की दुश्मनी पैदा हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे की जान को लेने के उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो बात समझ में आ गया। लियोनार्डो कौन है? ये सिसिली का राजा है। और इसका दोस्त पॉलिक्सीन, ये कौन है? ये बोहेमियन राजा है। ये दोनों दोस्त होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड दिखाए जाते हैं। ठीक है, अगला अगर हम बात करें हरमियोन की बात करें, तो जो हरमियोन है ये लियोनार्डो की वाइफ दिखाई जाती हैं। लियोनार्डो की वाइफ का नाम क्या है? हरमियोन है। ये एक वर्चुअस और ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा गोरी सुंदर क्वीन दिखाई जाती हैं। क्वीन ऑफ सिसिली, सिसिली की रानी दिखाई जाती है। सिसिली के राजा कौन थे? लियोनार्डो थे। ठीक है, और इसके बाद में वहाँ की रानी कौन है? हरमियोन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेमिलियस की, तो ये मेमिलियस कौन दिखाया जाता है? मेमिलियस जो है वो यंग प्रिंस ऑफ सिसिली और जो लियोनार्ड्स है, लियोनार्ड और हरमियोन का बेटा दिखाया जाता है। तो आपको पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड समझ आ गया होगा कि लियोनार्ड्स और
हरमियोन पति पत्नी है और इनका एक बेटा है और उस बेटे का नाम है ममीलियस। क्या नाम है? ममीलियस। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कैमिलियो की, किसकी बात करेंगे? कैमिलियो। ये एक ऑनेस्ट सिसिलियन नोबेलमैन दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एंटिगोनस पाउलिना की बात कर लो, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाती है। एक नोबेल वुमेन दिखाई जाती है। कहाँ की? सिसिली की। सिसिली की एक नोबेल वुमेन है। एंटिगोनिस जो होती है, एंटिगोनस समझ लो कौन है? ये जो पाउलिना है, जो कि नोबेल वुमेन ऑफ सिसिली है, इसका हस्बैंड दिखाया जाता है। एंटिगोनस कौन है? पाउलिना का पति दिखाया जाता है और ये बहुत ही लॉयल फ्रेंड होता है हरमियोन का। हरमियोन का एक बहुत ही ईमानदार दोस्त भी दिखाया जाता है। अब हरमियोन कौन है? हरमियोन के बारे में आप जरूर ध्यान बनाए रखना, ये क्वीन ऑफ सिसिली है, लियोनार्डो की वाइफ है, ममेलियस का माँ है। ठीक है। और पाउलिना की भी इसके बाद जो पर्डिटा हीरोइन बनेगी उसकी भी ये माँ है। चलो आगे पूरी कहानी में आपको पता लग ही जाएगा कहानी के बारे में। तो एंटिगोनस के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया होगा। डायोन कौन है? अगर हम डायोन की बात करें तो अ लॉर्ड ऑफ सिसिली दिखाया जाता है। इसके बाद क्लियोमेनस कौन होता है? ये सिसिलियन लॉर्ड दिखाया जाता है। पर्डिटा की अगर हम बात करें तो ये पर्डिटा कौन होती है? डॉटर ऑफ लियोनार्ड्स होती है, लियोनार्ड की पुत्री दिखाई जाती है। हार्मियोन ब्रॉट अप बाय अ शेफर्ड। ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा लियोनार्ड और हार्मियोन जो कि पति पत्नी है, तो उनकी बेटी का नाम पर्डिटा है। बेटे का नाम ध्यान बनाए रखना, देखो बेटे का नाम भी ध्यान बनाए रखिएगा, ममेलियस है। बेटे का नाम ममेलियस है, बेटी का नाम पर्डिटा है। ठीक है। हार्मियोन और लियोनार्ड्स की एक बेटी पर्डिटा और एक बेटा जिसका नाम क्या है? ममेलियस है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसकी? पॉलिक्सीन की बात, पर्डिटा की तो बात कर ली है, लेकिन एक चीज और ध्यान बनाए रखना पर्डिटा के बारे में कि पर्डिटा का जो पालन पोषण किया जाता है वो शेफर्ड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस पर्डिटा को इसके पिता मार देना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि पर्डिटा जो है वो उनकी रियल पुत्री नहीं है। लेकिन एंटिगोनस जो है वो उसको बचा लेता है। एंटिगोनस को उसे मारने की जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन एंटिगोनस इसको मारता नहीं बल्कि एक शेफर्ड को दे आता है। तो इसका जो पालन पोषण होता है वो शेफर्ड के द्वारा किया जाता है। पॉलिक्सीन कौन दिखाया जाता है? पॉलिक्सीन की अगर हम बात करें तो ये बोहेमिया का राजा है। कहाँ का? बोहेमिया का राजा है। कौन? पॉलिक्सीन कहाँ का राजा है? बोहेमिया का। और लियोनार्ड्स का चाइल्डहुड फ्रेंड दिखाया जाता है। लियोनार्ड्स का बचपन का दोस्त दिखाया जाता है। फ्लोरेजिल की बात करें तो भाई देखिएगा, जो फ्लोरेजिल होता है ये पॉलिक्सीन का इकलौता बेटा है। पॉलिक्सीन जो कि बोहेमिया के राजा हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्लोरेजिल जो है वो प्रिंस राजकुमार बोहेमिया का है और पॉलिक्सीन का बेटा है और वहाँ का उत्तराधिकारी भी है। लेकिन बाद में फ्लोरेजिल पर्डिटा होती है, पर्डिटा से क्या करने लगता है? प्रेम करने लगता है। बात क्लियर हो गई। तो फ्लोरेजिल और पर्डिटा की जो है शादी होगी लास्ट में, प्ले के लास्ट में जब आप देखोगे तो इतनी चीज़ें आपको मुझे लग रहा है बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। क्या क्या चीज़ें समझ आई हैं आपको भाई? पर्डिटा और फ्लोरेजिल के बारे में पता लग गया आपको। ठीक है। हरमियोन के बारे में पता लग गया, पाउलिना के बारे में, पॉलिक्सीन के बारे में, लियोनार्ड्स के बारे में, कैमिलियो, एंटिगोनस कौन था, मेमिलियस कौन था और क्लेमेनस ये व्यक्ति कौन थे, ये कैरेक्टर क्या क्या थे। तो अब हम इन कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे समरी, लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर डिस्कस कर लेने के बाद में इसका एक बार फैमिली ट्री और रिवीजन और देख लीजिएगा। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से पता लग ही गया होगा कि लियोनार्ड्स कौन था? किंग ऑफ सिसिलिया था। हार्मियोन कौन थी? क्वीन ऑफ सिसिलिया थी। ठीक है। यानी कि ये राजा और ये रानी। ठीक है। पाउलिना की बात करें तो ये जो हार्मियोन है इसकी दोस्त दिखाई जाती है। पर्डिटा जो है वो हार्मियोन
और लियोनार्डो की पुत्री दिखाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेमेलियस, मेमेलियस भी इनका बेटा होता है, सन ऑफ लियोनार्ड और हरमियोन, इन दोनों का बेटा मेमेलियस है। पर्टा बेटी है इन दोनों की। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। और क्या बताया हमने, अब पर्टा की तरफ जाओ। पर्टा जो है प्यार किससे करती है, फ्लोरेजिल से करती है, जो कि किसको, पॉलिक्सीन का बेटा है फ्लोरेजिल। ठीक है, एक शेफर्ड दिखाया जाता है, फाइंड्स एंड रेज पर्टा। पर्टा का पालन पोषण करने वाला एक शेफर्ड होता है। पॉलिक्सीन कौन होता है, लियोनार्डो जो कि किंग ऑफ बोहेमिया है, उसके बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है, वो पॉलिक्सीन है। ठीक है, आर्टोक्लाइकस कौन होता है, क्लाउन हेल्प फ्लोरिजल एंड पर्टा, ये फ्लोरिजल और पर्टा की हेल्प करने वाला होता है। कैमेलियो कौन होता है, ये कैमेलियो जो होता है वो सर्वेंट टू पॉलिक्सीन और लियोनार्डो, पॉलिक्सीन और लियोनार्डो का नौकर दिखाया जाता है। एंटीगोनस कौन होता है, एंटीगोनस ये बचाने वाला होता है हरमियोन और एंड पॉलिनाज वाइफ, हरमियोन और पॉलिना की वाइफ को डिफेंड करता है। तो इतना आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी हिंदी कहानी को। दोस्तों इसकी हिंदी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि इस कहानी की शुरुआत में बचपन के दो दोस्तों के मिलन से होती है। एक सिसिली का राजा है और दूसरा बोहेमिया का राजा है। जो सिसिली का राजा है, उस सिसिली के राजा का नाम लियोनार्डस है। क्या नाम है, लियोनार्डस है। ठीक है, और जो बोहेमिया के राजा हैं, बोहेमिया के राजा का नाम पॉलिक्सीन है। क्या नाम है, पॉलिक्सीन है। ये दोनों आपस में बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो पॉलिक्सीन है अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए सिसिली जाते हैं, क्योंकि लियोनार्डस सिसिली के राजा हैं। सिसिली के राजा लियोनार्डस अपने मित्र को देख करके बहुत खुश होते हैं। वह काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, लगभग 9 महीने का समय बीत जाता है। तो पॉलिक्सीन को अपने बेटे, उनके बेटे का नाम फ्लोरेजिल होता है, उस बेटे की याद आती है। तो ये पॉलिक्सीन निश्चय करते हैं 9 महीना लगभग सिसिली में बिता लिए। इसके बाद इन्हें अपने बेटे फ्लोरेजिल की याद आई। तो ये अब डिसाइड करते हैं कि मैं अपने राज्य बोहेमिया वापस लौट जाऊंगा। और तभी ये जाते हैं और लियोनार्डस से कहते हैं कि मुझे अपने राज्य कहाँ, बोहेमिया वापस लौटना है, क्योंकि मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। तो वह अपने राज्य को वापस लौट जाएगा। तब उसका मित्र लियोनार्डस पॉलिक्सीन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपने निश्चय को नहीं बदलता। पॉलिक्सीन ने जो डिसाइड कर लिया, अब वह उसको चेंज नहीं करता है। वो लियोनार्डस की एक भी नहीं सुनता और कहता नहीं, अब मुझे जाना चाहिए, और अपने राज्य लौटने का फैसला कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, जो लियोनार्डस की पत्नी होती हैं, अपनी गर्भवती पत्नी से जाकर अपने और अपने मित्र की बचपन की कहानी सुनाते हैं। कौन, लियोनार्डस। किससे, अपनी पत्नी से जाकर के कहते हैं। और इनकी पत्नी का नाम होता है, ध्यान बनाए रखिएगा, हरमियोन। क्या नाम होता है, हरमियोन। ध्यान बनाए रखिए, ये इनकी पत्नी है, किसकी, लियोनार्डस की। ठीक है, और ये इनके दोस्त हैं। तो ये लियोनार्डस जाते हैं और अपने बचपन की कहानी को हरमियोन के लिए सुनाते हैं जाकर के। हरमियोन इस समय गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, और अपनी पत्नी से प्रार्थना करते हैं कि वह जाकर उसके मित्र से यहाँ रुकने की प्रार्थना करे। तब लियोनार्डस की पत्नी, जिनका नाम मैंने क्या बताया था आपको, हरमियोन बताया था, हरमियोन जाती हैं और किसके पास जाती हैं, पॉलिक्सीन के पास जाती हैं, और उन्हें छोटी छोटी 3 स्पीचेस देती हैं। कौन, हरमियोन। जिसके बाद पॉलिक्सीन यहाँ आसानी से रुकने के लिए मान जाते हैं। यह देखकर जो लियोनार्डस होते हैं, इनको बड़ा अचंभा होता है कि उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसका मित्र यहाँ रुकने के लिए राजी नहीं हुआ।
लेकिन बड़ी आसानी से जब हरमियोन ने उसे यहाँ रुकने के लिए तैयार कर लिया, हरमियोन के कहने से ये तुरंत रुकने को तैयार हो गए यहाँ पर, तो लियोनार्ड्स को अपनी पत्नी और अपने मित्र जो पॉलिक्सीन होते हैं उन पर संदेह होता है, उन पर डाउट करने लगते हैं कि कहीं इन दोनों के बीच कोई लव अफेयर तो नहीं है, कोई प्रेम संबंध तो नहीं है। तो लियोनार्ड्स के मन में तो यहाँ तक भी आता है कि मेमिलियस उसका बेटा है भी या नहीं, और जो बच्चा हरमियोन के पेट में पल रहा है वह भी पॉलिक्सीन का हो सकता है। ऐसे विचार किसके मन में, लियोनार्ड्स के मन में आ गए, क्योंकि हरमियोन इस समय कैसी थी, प्रेग्नेंट थी, और इनका एक बेटा भी था मेमिलियस। तो ये जो मेमिलियस जो बेटा था वो भी लियोनार्ड्स को लगने लगा कि यार ये हमारा ही बेटा है, कहीं ऐसा तो नहीं पॉलिक्सीन का ही बेटा हो और पॉलिक्सीन और हरमियोन का लव अफेयर चल रहा हो। मेरे कहने से ये नहीं रुका, लेकिन हरमियोन ने कहा तो ये तुरंत रुकने के लिए तैयार हो गया। लियोनार्ड्स अपने दरबार के एक सैनिक कैमिलियो को बुलाता है, यानी कि लियोनार्ड्स के दरबार में एक सैनिक होता है जिसका नाम होता है कैमिलियो। ये देखिएगा, मैं फिर क्या नाम होता है इसका, कैमिलियो, इसको बुलाता है, ठीक है, और पॉलिक्सीन को जहर देकर मारने का आदेश देता और इससे कहता है कि तुमको पॉलिक्सीन को जहर देकर के मार देना है। लेकिन कैमिलियो ऐसा नहीं करता और जाकर सारी बातें पॉलिक्सीन को बता देता है कि तुम्हें लियोनार्ड्स मारना चाहता है। ये जानने के बाद पॉलिक्सीन और कैमिलो दोनों बोहेमिया भाग जाते हैं, यानी कि कैमिलो और ये पॉलिक्सीन ये दोनों कहाँ, बोहेमिया भाग जाते हैं। इसके बाद लियोनार्ड्स का संदेह विश्वास में बदल जाता है। अब लियोनार्ड्स का जो संदेह था वो किस में, विश्वास में बदल गया कि मेरी पत्नी हरमियोन और पॉलिक्सीन के जो हैं वो लव अफेयर चल रहा था, प्रेम संबंध चल रहा था। अब आगे क्या होता है, लियोनार्ड्स अब सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी हरमियोन पर बेवफाई का आरोप लगा देता है। ये जो लियोनार्ड्स होता है वो सबके सामने हरमियोन पर बेवफाई का आरोप लगा देता है और घोषणा करता है कि वह जिस बच्चे को जन्म देगी वह नाजायज है। हरमियोन अपने पति को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वह बेकसूर है, लेकिन लियोनार्ड्स जो होता है अपनी पत्नी हरमियोन को जेल में डलवा देता है। ये अपनी पति हरमियोन को क्या करता है, जेल में डलवा देता है। पाउलिना एक नोबेल वुमेन है। अब आई है पाउलिना, इसके बारे में भी ध्यान से समझिएगा। ये एक नोबेल वुमेन है, हरमियोन से मिलने के लिए जेल जाती है। किससे, हरमियोन से मिलने के लिए जेल जाती है, जहाँ जाकर पाउलिना को पता लगता है कि हरमियोन ने एक बेटी को जन्म दिया है। पाउलिना उस नन्ही सी बच्ची को लेकर राजा लियोनार्ड्स के पास जाती है ताकि राजा का दिल उस बच्ची को देखकर पिघल सके, लेकिन राजा लियोनार्ड्स अभी भी हरमियोन पर बेवफाई का आरोप लगा रहा है और ये बच्ची उसकी नहीं है, ये घोषणा करता है मैं इस बच्ची का त्याग करता हूँ। ये बात सुनने के बाद पाउलिना उससे तानाशाह कहकर पुकारती है। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वह पाउलिना के पति एंटीगोनस को बुलाता है। पाउलिना के पति का नाम क्या है, पाउलिना के पति का नाम एंटीगोनस है। क्या नाम है, एंटीगोनस। और उसे ये आदेश देता है कि वह इस बच्चे को ले जाकर जंगल में कहीं सुनसान जगह पर छोड़ दो ताकि वह जीवित ना रह सके। एंटीगोनस ऐसा ही करता है, बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। लेकिन रास्ते में वापस आते समय एंटीगोनस को जंगली जानवर खा जाते हैं। लियोनार्ड्स अपने लियोनार्ड्स के दो लॉर्ड हैं, जिनका एक का नाम है डायोन और दूसरे का नाम है क्लेमिनस। क्या नाम है, डायोन और
क्लियोमेनस, ठीक है, क्लियोमेनस इसके 2 लॉर्ड हैं, को ओरेकल के पास भेजता है ताकि ओरेकल उसे ये बता सके कि उसका संदेश सही है या नहीं। उसके दोनों लॉर्ड्स डायोन और क्लियोमेनस ओरेकल के पास से वापस लौटते हैं और बताते हैं कि राजा लियोनॉर्ड्स का संदेह बिल्कुल गलत है, उसकी पत्नी निर्दोष है। लेकिन राजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और अभी भी अपनी पत्नी हरमियोन को बेवफा मानते हैं। तभी एक बुरी खबर आती है कि लियोनार्ड्स का बेटा, जिसका नाम मेमिलियस है, क्या नाम है, मेमिलियस, जो लंबे समय से बीमार चल रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद राजा की पत्नी हरमियोन बेहोश हो जाती है। हरमियोन को पाउलिना अपने साथ ले जाती है, लेकिन कुछ समय बाद एक और बुरी खबर मिलती है कि राजा की पत्नी हरमियोन की मृत्यु हो गई है। राजा की पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास होता है लियोनार्ड्स को, और वह पश्चाताप करने के लिए रोज उन्हें याद करता है। अब सिसिली का कोई उत्तराधिकारी नहीं है कि राजा के मरने के बाद सिसिली की राजगद्दी किसको सौंपी जाए, उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है जब तक उसकी बेटी उसे वापस नहीं मिल जाती। लेकिन इसको पता भी नहीं है अभी कि उसकी बेटी जीवित है भी या नहीं भी। अच्छा, इधर जो एंटीगोनस था, ये वाला कैरेक्टर, एंटीगोनस को तो जंगली जानवर जो भालू होता है वो खा लेता है, लेकिन राजा की बेटी को, जो कि ये एंटीगोनस होता है, वो एक सुनसान जगह पर छोड़ करके चला आता है। तो जब ये वापस आ रहा होता है तो इसको तो भालू खा जाता है। लेकिन उधर उस बच्ची लकी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसको एक चरवाहा मिल जाता है और चरवाहा उस बच्ची को बचा लेता है। चरवाहे ने उस बच्ची के पास एक लेटर भी मिलता है और प्लस में बच्ची को पाल पोस करके बड़ा किया और बाद में उसका नाम परडिटा रखा। क्या रखा? परडिटा, परडिटा, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। बाद में पॉलिक्सीन का बेटा फ्लोरिजिल और परडिटा दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लगते हैं। 16 सालों का समय बीत जाता है। कितना समय? 16 सालों का समय बहुत होता है। 16 सालों का समय बीत जाता है। राजा प्रतिदिन अपनी पत्नी और बच्चों की याद में पल पल मरता है। दूसरी तरफ कैमिलो को भी अपने घर छोड़े हुए काफ़ी समय बीत गया है। ये जो कैमिलो है, इसको भी अपना घर छोड़े हुए बहुत समय बीत गया है। वह अपने परिवार सिसिली आकर अपने परिवार से मिलना चाहता है, लेकिन बोहेमिया के राजा पॉलिक्सीन कैमिलो को सिसिली आने की इजाज़त नहीं देते। राजा कैमिलो से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे बेटे फ्लोरिजिल को हाल ही में कहीं देखा है? वह आजकल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो राजा को ये पता चलता है कि जो फ्लोरिजिल है वो आजकल एक चरवाहा की झोपड़ी में अपना अधिकतर समय बिताता है। जो वहाँ का शेफर्ड है, जो चरवाहा है, उसी की झोपड़ी में पड़ा रहता है। तो राजा कैमिलो से कहते हैं कि तुम मेरे साथ भेष बदलकर उस चरवाहे की झोपड़ी में चलो, ताकि हमें ये पता चल सके कि मेरा बेटा, जिसका नाम फ्लोरिजिल है, वो आखिर करता क्या है। अब वो फ्लोरिजिल के पास जाएंगे कि वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर फ्लोरिजिल चरवाहे की झोपड़ी में करता क्या है। चरवाहे के वहाँ पर एक दावत का आयोजन किया जाता है। उस चरवाहे में पॉलिक्सीन और कैमिलो दोनों अपना भेष बदलकर शामिल होते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है कि राजा का बेटा फ्लोरिजिल चरवाहे की बेटी परडिटा, चरवाहे की बेटी क्या नाम है? परडिटा के साथ प्यार में पागल है। यानी कि यहाँ पर तो जो फ्लोरिजिल है वो परडिटा के साथ गाने गा रहा है, ठीक है, इससे प्यार करने लगा है। तो पॉलिक्सीन को पता चलता है कि फ्लोरिजिल अपने पिता की स्वीकृति के बिना
पर्डिटा से शादी करने की योजना बना रहा है। पॉलिक्सीन अपने वास्तविक रूप में तभी आ जाते हैं, ये जो पॉलिक्सीन है वो तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और अपने बेटे फ्लोरिजिल से कहते हैं कि तुम्हें एक चरवाहा की बेटी से शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकता। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं इन सभी चरवाहों को मरवा दूंगा। कैमिलो मौके का फ़ायदा उठाता है, राजा के बेटे फ्लोरिजिल को सलाह देता है कि तुम पर्डिटा को लेकर सिसिली चले जाओ और वहाँ जाकर पर्डिटा से शादी कर लो। कैमिलो का मकसद ये है कि वह फ्लोरिजिल अगर उसका ये जो कैमिलो था इसका मकसद सिर्फ इतना था फ्लोरिजिल को सिसिली भेजने का कि अगर ये फ्लोरिजिल सिसिली पहुंच गया तो इसको ढूंढने के लिए इसके पिता पॉलिक्सीन भी सिसिली जाएंगे। जब ये जाएंगे तो मैं भी इनके साथ सिसिली जाऊंगा और इस बहाने मुझे मेरे परिवार से मिलने का मौका मिल जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? फ्लोरिजिल अगर सिसिली चला जाएगा तो राजा भी अपने बेटों को ढूंढने के लिए सिसिली जाएंगे, तब कैमिलो भी उनके साथ सिसिली जाएगा और उसे अपने परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। फ्लोरिजिल अपना भेष बदलता है। कौन? फ्लोरिजिल, ये है उसका बेटा पॉलिक्सीन का, अपना भेष बदलता है और पर्डिटा को लेकर पानी के जहाज से सिसिली भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? सिसिली। ठीक है, सिसिली भाग जाता है ये। इसी बीच चरवाहा और उसका बेटा सोचते हैं कि अपने जीवन को बचाने का एकमात्र तरीका पॉलिक्सीन को बताना है। तभी पर्डिटा वास्तव में चरवाहा की बेटी नहीं है। अब वो जो चरवाहा होता है वो तुरंत बता देता है पॉलिक्सीन को कि पर्डिटा वास्तविकता में जो पर्डिटा है वो मेरी बेटी नहीं है, मुझे तो वो जंगल में पड़ी हुई मिली, मैंने तो बस उसको पाल पोस करके बड़ा किया। सिसिली में लियोनॉर्स के दरबार में डायोन और क्लियोमेनस ने राजा को समझाने का प्रयास किया कि उसने हरमियोन की मृत्यु के लिए पर्याप्त पश्चाताप किया है, अब उसे पुनर्विवाह करना चाहिए। किसके? डायोन और क्लियोमेनस ने। ये लियोनेट्स के दरबार के दो लॉर्ड हैं। ये समझा रहे हैं लियोनॉर्स को कि तुम्हें अब दोबारा विवाह कर लेना चाहिए, तुमने बहुत पश्चाताप अपनी बीवी और बच्चों के लिए कर लिया। लेकिन पाओलिना इस पर विरोध जताती है कि उन्हें दूसरी विवाह नहीं करना चाहिए। लियोनॉर्स ने पाओलिना की मंजूरी के बिना किसी से शादी करने का वादा, यानी कि यहाँ पर समझिएगा जो लियोनॉर्स होते हैं ये ने पाओलिना की मंजूरी के बिना किसी से शादी नहीं करने का वादा किया। पाओलिना से ये वादा किया है कि मैं तुम्हारी मंजूरी के बिना कभी भी किसी से कोई शादी नहीं करूँगा। इसी बीच एक नौकर संदेश लेकर आता है कि बोहेमिया के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ हमारे यहाँ पधारे हैं, फ्लोरिजिल। और बोहेमिया के राजकुमार का नाम क्या है? फ्लोरिजिल, जो पर्डिटा से प्यार करते हैं। और पर्डिटा किसकी पुत्री है? वो लियोनॉर्स और हरमियोन की पुत्री है। लियोनॉर्स को बताता है कि वह अपने पिता की मंजूरी से यहाँ पर आया है और पर्डिटा उसकी पत्नी है, लेकिन फ्लोरिजिल राजा से ये झूठ बोलता है कि अभी उन दोनों की शादी नहीं की है। अभी उन दोनों लोगों ने, किसने? पर्डिटा और फ्लोरिजिल ने, इन दोनों ने आपस में अभी भी शादी नहीं की है। तभी एक और खबर आती है कि बोहेमिया के राजा पॉलिक्सीन अपने पुत्र की तलाश में सिसिली आए हैं, जो एक चरवाहा की बेटी के साथ भाग गया है। फ्लोरिजिल डर जाता है और राजा लियोनॉर्स को सारी बात सच बता देता है और राजा से मदद की प्रार्थना करता है। राजा लियोनॉर्स उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी चरवाहा सभी के सामने एक सच बताता है कि उसे पर्डिटा बहुत साल पहले मिली थी। अब वो जो चरवाहा है अब राजा के सामने ये सच बता देता है कि जो पर्डिटा है
वो उसे बहुत साल पहले जंगल में मिली थी और उसके साथ उसे एक सोने चांदी का बंडल भी मिला था। उस बंडल के अंदर एक पत्र था जिसमें लिखा था कि ये बेटी हरमियोन की है और उसका नाम परडिटा रखा जाए, और उसका नाम परडिटा रखा जाए। जो भी इस बच्ची को पाल पोस करके बड़ा करेगा, इस बंडल के अंदर सारा सोना चांदी उसका होगा। तो राजा को इस जानकर बड़ी खुशी होती है कि परडिटा उसकी बेटी है। अब क्या होता है कि लियोनार्ड्स, पॉलिक्सीन, कैमिलो, फ्लोरेजिल और परडिटा पाउलिना के घर जाते हैं। कौन कौन जाता है? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये लियोनार्ड्स जाता है, पॉलिक्सीन जाता है, परडिटा, फ्लोरेजिल, ये सभी जाते हैं किसके? पाउलिना के घर। ये पाउलिना है, इसके घर जाते हैं जहाँ हाल ही में हरमियोन की एक मूर्ति तैयार की गई है। जहाँ पर हाल में ही हरमियोन की एक मूर्ति तैयार की गई है, वह मूर्ति बिल्कुल जीता जागता इंसान लग रही है। अगर आप उस मूर्ति को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एकदम जीती जागती मूर्ति हो। अब सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लियोनार्ड्स मूर्ति को देखकर ये सोचता है कि काश उसकी पत्नी जीवित होती। तो पाउलिना इस पर कहती है, यदि तुम कहो तो इस मूर्ति में जान डाल दी जाए। यदि तुम बोलो तो मैं अभी भी, कौन? पाउलिना कहती है, इस हरमियोन को जीवित कर सकती हूँ, इसमें जान डाल सकती हूँ। अच्छा, हरमियोन मरी नहीं थी। पाउलिना जब ये बेहोश हुई थी तो पाउलिना इसे उठा करके अपने घर ले आई थी, लेकिन अफवाह ऐसी फैला दी, खबर ऐसी फैला दी कि हरमियोन की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। फिर पाउलिना सभी के सामने ये खुलासा करती है कि ये मूर्ति नहीं, जीती जागती हरमियोन ही है, जिसे पाउलिना अपने घर ले आई थी। ये जानने के बाद राजा को अत्यंत खुशी होती है कि अब उसकी पत्नी और खोई बेटी उसे मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये जो कहानी होती है वो खुशी खुशी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लियोनार्ड्स जो कि सिसिलिया का राजा है, हरमियोन उसकी बेटी है। ठीक है, परडिटा क्या बोल दिया हमने? हरमियोन उसकी पत्नी है, किसकी? लियोनार्ड्स की। परडिटा उसकी बेटी है। मेमेलियस उसका बेटा है। ठीक है, पॉलिक्सीन उसका दोस्त है, किसका? लियोनार्ड्स का। फ्लोरेजिल पॉलिक्सीन का बेटा है और परडिटा से प्यार करता है। सेफर्ड दिखाया जाता है जिसको परडिटा को पाल पोस करके बड़ा करता है। आटो क्लाइकस दिखाया जाता है, क्लाउन, हेल्प फ्लोरेजिल और परडिटा की हेल्प करता है। पाउलिना हरमियोन की दोस्त दिखाई जाती है। ठीक है, कैमिलियो ये पॉलिक्सीन और लियोनार्ड्स का सर्वेंट दिखाया जाता है। एंटीगोनस जो होता है वो डिफेंड करता है हरमियोन और पाउलिनाज वाइफ को। ठीक है, तो ये कहानी थी इन सब की। अब आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ आ गई। आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे। जय हिंद। आगे फिर एक अलग दूसरे प्ले में मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।